हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। एक मरतबा ये दरिया नील के किनारे, मिस्र में दरिया नील के किनारे आए और गौर फिक्र करने लगे, बैठे रहे। तो अचानक उनकी नज़र एक बिच्छू पर पड़ी। बहुत बड़ा बिच्छू था। वो जल्दी जल्दी में आया दरिया की तरफ। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब देखा तो बिच्छू के पास चला गया, देखने लगा, करीब चला गया उसके बिच्छू के। तो बिच्छू किनारे पर खड़ा हो गया और वहाँ पर एक मेंढक आ गया। बिच्छू उस मेंढक की पीठ पर सवार हुआ और उसे आगे ले जाने लगा। ये देखकर वो बड़े अल्लाह के वली मुतासिर हुए और वो भी उनके पीछे चले गए कश्ती पर दरिया के पास। और वो मेंढक पूरा दरिया पार करवा के उसके अगले साइड पे उसको उतार दिया। गोया के कश्ती का काम किया उसने, मेंढक ने। जब देखा तो बिच्छू उतर गया और आगे की तरफ चल पड़ा। आप भी आगे चल पड़े। चलते चलते क्या देखता है कि एक शख्स बेहोश पड़ा हुआ है, ज़मीन पर बेहोश है और उसके ऊपर एक बड़ा सा सांप बैठा हुआ है। तो बिच्छू ने क्या किया, उस सांप से जाके मुकाबला किया और उस सांप को मार गिराया। ये देखकर बड़ा मुतासिर हुआ, कहने लगा यार अल्लाह ने इस शख्स को बचाने के लिए कितना किया कि बिच्छू आया और मेंढक पर सवार होकर दरिया पार किया, यहाँ पर आके इस सांप को मार दिया, हालांकि ये शख्स तो सोया हुआ है। तो उन्होंने जब ये वाक़या देखा तो सोचने लगा ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा वली होगा। तो वो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह पास गए उसके कदम चूमने के लिए कि यह तो अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, पाया मकाम पाने वाला है। जब आगे गए तो करीब गए तो शराब की बू आने लगी। कहा शराब की बू। जब ये सोचा तो गैब से ख़बर आई कि ए ज़ुन्नून, अगर मैं नेक बंदों की हिफाजत करूँगा तो मेरे गुनहगार बंदों की कौन हिफाजत करेगा। यानी अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत की। हज़रत ज़ुन्नून वहाँ पर खड़े रहे। जब ये इतना काम हुआ इंतज़ार करते रहे। वो शख्स जब रात हो गई तो ठंडक महसूस हो गई उस शख्स को और वो शख्स उठा, बेदार हुआ नशे से। देखा कि हज़रत ज़ुन्नून यहाँ पे, क्योंकि वो तो बहुत अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, हर कोई उसको पहचानता था। बड़ा शर्मिंदा हुआ शख्स और हाथ बांध कर खड़े हो गया और बराबर में देखा कि बहुत बड़ा सांप मरा हुआ था और वो घबराने लगा। तो हज़रत ज़ुन्नून ने पूरा वाक़या बताया कि मैं दरिया के किनारे खड़ा हुआ था, एक बिच्छू आया, दरिया के किनारे खड़ा हुआ, फिर मेंढक आया, मेंढक पर सवार हुआ, मेंढक ने पूरा दरिया उसको पार करवाया, आया और इस सांप को आके मार के चला गया। तो उस शख्स ने जब ये सुना बड़ा रोने लगा। कहा कि अल्लाह ने मुझ जैसे गुनहगार को बचाया, वो भी इतने ज़राइर के ज़रिए, कितना कुछ किया मुझ जैसे गुनहगार को बचाने के लिए। जब ये सुना तो वो शख्स वहाँ से उठा और जंगलों की तरफ चला गया और अल्लाह की इबादत करता रहा। कहा कि जब गुनहगार पर इतना करम हो सकता है तो अगर मैं अल्लाह का नेक बंदा बन जाऊँ तो मुझ पर कितना करम होगा। ये सुनकर जंगलों की आप तरफ निकल पड़े और अल्लाह की इबादत करते रहे, करते रहे, करते रहे। एक मकाम आया कि अल्लाह ताला ने आपको अपना बहुत ही प्यारा बंदा बना लिया, अपना वली बना लिया। नाज़रीन, ये तो गुनहगार बंदा है। आए हम भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। यकीनन वो रहमान और रहमत सिफ़त कामिला से मुत्तसिफ़ है, मौसूफ़ है। अल्लाह हम पर बख्शने पर आए तो सारे गुनाहों को बख्श देता है, पकड़ करने पर आए तो ज़र्रे पर गुनाह पर पकड़ फरमा देता है। बस इखलास के साथ तौबा करनी चाहिए। हमें मजाक नहीं करना चाहिए। अल्लाह की राह में तौबा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए कि ए मौला, मुझसे गलतियाँ हो गई, गुनाह हो गए, माफ़ कर दे। तू रहमान है, तू रहीम है, तू बख्शने वाला है मेरे मौला। कसम उस ज़ात की, अगर सच्चे दिल से हमने तौबा की, वो रहमान और रहीम है, हमारे गुनाहों को मिटा